दोस्तों, बचपन से ही हमने रामायण और महाभारत की किस्से कहानियां सुनी या पढ़ी है। रामायण में वर्णित लंका और श्री राम की रावण पर विजय को कौन नहीं जानता। रामायण की लंका जो आज श्रीलंका के नाम से जानी जाती है, इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही साथ यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी है और श्रीलंका भारत के दक्षिण से बस 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी श्रीलंका की टूर। आज की वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे 8 दिन की श्रीलंका की टूर पर। श्रीलंका की टूर के दौरान हम एक्सप्लोर करेंगे कोलंबो, कैंडी, सिगिरिया, याला नेशनल पार्क और मिरिस्सा। वीडियो शुरू करने से पहले आप नोट कर लीजिए प्रीशित हॉलीडेज की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ताकि आप भी अपनी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूर बुक करवा पाए। प्रीशित हॉलीडेज से आप सिर्फ हॉलीडे पैकेज ही नहीं बल्कि फ्लाइट टिकट और होटल्स भी बुक करवा सकते हैं। प्रीशित हॉलीडेज की कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। पहले दिन कोलंबो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही हम अपनी प्री बुक्ड होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। होटल में चेक इन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके थोड़ा आराम करेंगे। आराम करने के बाद हम इस खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ हम दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर लोटस टावर के आसपास घूम सकते हैं। इस टावर में एक होटल, टेलीकम्युनिकेशन म्यूजियम, ऑडिटोरियम, ऑब्जर्वेशन टावर और मॉल भी है। इसके बाद हम कोलंबो के सबसे प्रिय बौद्ध मंदिरों में से एक गंगा रामैया बौद्ध मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। यह मंदिर आधुनिक वास्तुकला और संस्कृति की सुवास का सार मिश्रण है। बाद में आप कोलंबो राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि कोलंबो नेशनल म्यूजियम का दौरा कर सकते हैं और इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी जा सकते हैं, जहां आप श्रीलंका के इतिहास को देख सकते हैं। कोलंबो सिटी एक्सप्लोर करने के बाद हम होटल आ जाएंगे और अपना डिलीशियस डिनर एंजॉय करेंगे। आज सुबह के ब्रेकफास्ट के बाद हम कोलंबो होटल से चेकआउट करके कैंडी के लिए निकल जाएंगे। रास्ते में कोलंबो कैंडी रोड पर पिनवाला एलिफेंट ऑर्फनेज विजिट करेंगे। यहाँ पर आसपास घूमने वाले अनाथ हाथियों की देखभाल व संरक्षण किया जाता है। अगर आप हाथी प्रेमी हैं और हाथियों के समाज, रहन सहन, खान पान आदि से परिचित होना चाहते हैं तो पिनवाला हाथी अनाथालय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह है। यहाँ पर जिस तरह से हाथियों के साथ व्यवहार किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, हाथियों को दूध पिलाया जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है और उनके साथ बातचीत की जाती है, ये देखकर आप फिर से वन्य जीव और प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे। कैंडी में अपने होटल पहुँचने पर चेक इन करेंगे और थोड़ा आराम करेंगे। शाम को हम अपर लेक ड्राइव का आनंद लेते लेते इस सुरम्य शहर का मनोरम दृश्य देखेंगे। इसके बाद हम कैंडियन डांस परफॉर्मेंस देखेंगे और फायर वॉकिंग फिनाले का आनंद लेंगे। सुबह उठकर एक नए एडवेंचरस दिन के लिए रेडी हो जाइए। आज के दिन हम सिगिरिया रॉक किले की विजिट करने जाएंगे। आपको बता दूं कि सिगिरिया रॉक श्रीलंका के सबसे खास टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। इसे 5वीं सदी में बनाया गया था और स्थानीय लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा मानते हैं। सिगिरिया रॉक के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कारण हर साल हजारों पर्यटक यहाँ इसे देखने आते हैं। यह श्रीलंका आने वाले पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थल में से एक है। श्रीलंका के मध्य में स्थित सिगिरिया रॉक जंगल से घिरा एक प्राचीन किला और महल है, जो लगभग 200 मीटर ऊंची चट्टान पर बना हुआ है। महल के नोक के प्रवेश द्वार को शेर के मुंह के आकार में डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे सिगिरिया रॉक के नाम से जाना जाता है, जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसका दृश्य पर्यटकों को प्रकृति और मनुष्य के बीच के अनूठे संबंधों को दर्शाता है। चट्टानी किले के परिसर में एक खंडर महल के अवशेष अभी भी हैं, जो कि किलेबंदी, विशाल उद्यान, तालाब, नहरों, गलियों और फव्वारों के व्यापक नेटवर्क से घिरा हुआ है। यहाँ सीढ़ीदार बगीचे, झीलें और तालाब भी है। सिगिरिया रॉक किले के शीर्ष भाग पर पहुँचने के बाद आप यहाँ का 360 डिग्री व्यू देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। आज हम कैंडी से याला की तरफ आगे बढ़ेंगे। याला जाने से पहले रास्ते में पहाड़ों के ऊपर बहिर्वोकंद विहार बुद्ध भगवान की प्रतिमा सबसे बड़ी प्रतिमा है।
जो कि शहर का मनोरम दृश्य प्रदान करती है। आगे कैंडी के केंद्र में सुंदर स्वर्ण छत वाले बौद्ध मंदिर में जाएंगे, जहां हम बुद्ध के पौराणिक दांत अवशेष देख सकते हैं और मंदिर की दीवारों में छेद है और इन छेद में नारियल के तेल से दीपक लगाया जाता है। इसके बाद हम कैंडी लेक के आसपास घूमेंगे। इस लेक को दूध का सागर भी कहा जाता है। कैंडी झील के प्रमुख आकर्षण में झील पर नाव की सवारी करना है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करना है। इसके बाद हम द रॉयल बोटेनिकल गार्डन जाएंगे। रॉयल बोटेनिकल गार्डन 147 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और 5000 से अधिक वनस्पतियों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है। उद्यान की खूबसूरती, प्राकृतिक वातावरण और लुभावने दृश्य फोटोग्राफी के लिए पर्यटकों को अपने यहाँ आने के लिए मजबूर करते हैं। खूबसूरत सिटी कैंडी को एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच जाएंगे याला। यहाँ बाकी का दिन हम होटल में स्पेंड करेंगे या फिर अपने हिसाब से सिटी एक्सप्लोर करेंगे। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर हम जंगल सफारी के लिए याला नेशनल पार्क पहुंच जाएंगे। याला नेशनल पार्क दक्षिणी श्रीलंका के तट पर स्थित है। यह पार्क वनस्पति और जैव विविधता सबर है। चीता यहाँ के मुख्य आकर्षण है और दुनिया के सबसे उल्लेखनीय चीता के समूह याला में ही पाए जाते हैं। जंगल सफारी के दौरान हमें कई प्राणियों के झुंड देखने को मिलेंगे, जैसे कि हाथी, मगरमच्छ, हिरन, बंदर, भालू और भी बहुत सारे। जंगल सफारी के बाद हम होटल आकर चेकआउट करेंगे और निकल जाएंगे बेंटोटा के लिए। बेंटोटा पहुंचकर हम थोड़ा आराम करेंगे। शाम को आप चाहे तो बेंटोटा बीच पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बेंटोटा बीच पर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जेट स्की राइडिंग, विंड सर्फिंग, बूगी बोर्डिंग, वाटर स्कीइंग, काइट सर्फिंग और बनाना राइडिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। सुबह उठकर बेंटोटा होटल में डिलीशियस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मिरिसा के लिए निकल जाएंगे। यहाँ से मिरिसा 100 किलोमीटर जितना दूर है और करीब 2.5 घंटे के समय में हम मिरिसा पहुँच जाएंगे। यहाँ पर रास्ते में हम गाले फोर्ट विजिट करेंगे। श्रीलंका के ऐतिहासिक इमारतों में गाले फोर्ट एक शानदार पर्यटन स्थल है और इस किले में नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, डच रिफॉर्म्ड चर्च और द गाले लाइट हाउस और मीरा मस्जिद भी है और साथ ही साथ इस किले में होटल, रेस्टोरेंट्स और दुकानें भी हैं। गाले फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद हम मिरिसा के लिए आगे बढ़ेंगे। मिरिसा में हम मिरिसा बीच पर जाएंगे। बीच के पास आकर्षित करने वाले ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़, आधुनिक रेस्टोरेंट्स और होटलें इसे पर्यटकों के बीच और अधिक लोकप्रिय बना देते हैं। मिरिसा बीच वैसे तो ज्यादातर क्राउडेड होता है, पर आप यहाँ का एम्बियंस काफी एंजॉय करेंगे और यहाँ के रेस्टोरेंट्स में आप सी फूड का मजा भी ले सकते हैं। इसके बाद हम मिरिसा बीच के एंड में लोकेटेड कोकोनट ट्री हिल पर हम जाएंगे। ये जगह पूरी तरह से पाम ट्रीज से भरी हुई है। समुद्र को शान से देखते हुए पाम ट्रीज को देखकर आप खुद को पिक्चर्स क्लिक करने से रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप कोकोनट का मजा भी ले सकते हैं। आप समुद्र तट पर ही उपलब्ध व्हेल वॉचिंग टूर का आनंद भी ले सकते हैं। पूरा दिन माइंड ब्लोइंग मरीन लाइफ एंजॉय करने के बाद हम बेंटोटा होटल में ओवरनाइट स्टे के लिए वापस आ जाएंगे। आज के दिन हम कोलंबो सिटी एक्सप्लोर करेंगे, तो उसके लिए हम बेंटोटा होटल से चेकआउट करेंगे और कोलंबो होटल में चेक इन करेंगे। कोलंबो सिटी में आज हम खास तौर पर एक्सप्लोर करेंगे कोलंबो फोर्ट। ये किला बहुत सारी ऐतिहासिक और कमर्शियल बिल्डिंग का घर है। यहाँ पर आप डच हॉस्पिटल, बीरा लेक और ओल्ड कोलंबो लाइट हाउस एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीरा लेक कोलंबो फोर्ट एरिया से बस 2 किलोमीटर जितनी दूरी पर है। फोर्ट से लेक तक आप एक वॉक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पॉपुलर लवर्स आइलैंड भी देखने को मिलेगा। और तो और कोलंबो फोर्ट और बीरा लेक के बीच में द ब्यूटीफुल सस्पेंशन ब्रिज भी है, जो कि शहर के सबसे खूबसूरत ब्रिजेस में से एक है। यहाँ की वास्तुकला और अनयूजुअल कलर पैटर्न्स आपको आश्चर्य से मंत्रमुग्ध कर देंगे। वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग और पार्लियामेंट बिल्डिंग के रास्ते में आप तेरते बाजार, फ्लोटिंग मार्केट पेटा को देख सकते हैं। कोलंबो सिटी एक्सप्लोर करने के बाद हम होटल आ जाएंगे।
सुबह उठकर शानदार ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद हम होटल से चेकआउट करेंगे और कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। अपने घर अपने देश लौटने के लिए बेशक श्रीलंका की खूबसूरत जर्नी हमें हमेशा याद रहेगी। अगर आप भी श्रीलंका की टूर प्लान कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए प्रेषित हॉलीडेज की कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप ये डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रेषित हॉलीडेज से आप अपना हॉलीडे पैकेज, फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग करवा सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ।